अपूर्वा मखीजा ने ओपनली शेयर किया कि कैसे उन्होंने अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराए, बोटॉक्स, फिलर्स, हाइड्रा फेशियल और भी बाकी सारे ट्रीटमेंट्स। और ऑनेस्टली वो अकेली नहीं है, आजकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एकदम मेन स्ट्रीम हो गए हैं। ऑल्सो देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू हाइड दैट व्हाटएवर दे हैव डन ऑन देयर फेसेस। इनफैक्ट जब भी कोई पूछता था तो लोग कहते थे कि ये तो एकदम नेचुरल ग्लो है। ओह, आई वोक अप लाइक दिस, या आई वाज बोर्न विद दिस नेचुरल ग्लो। बट नाउ विद इन्फ्लुएंसर्स ओपनली टॉकिंग अबाउट दिस, ये एक ट्रेंड भी बनता जा रहा है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस विद सम डेटा। इंडिया की ब्यूटी इंडस्ट्री लिटरली बूम कर रही है। इंडिया 2014 में टॉप 10 कंट्रीज में था जो सबसे ज्यादा एस्थेटिक और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स यूज करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस ने सिर्फ साल 2024 में 1.29 मिलियन ब्यूटी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवाए। मतलब बोटॉक्स, हाइड्रा फेशियल्स और इंजेक्टेबल अब सिर्फ सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स तक लिमिटेड नहीं है, आम लोग भी करवाने लग गए हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। एक है राइजिंग इनकम, मतलब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। दूसरा है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फ्लॉलेस स्किन और शार्प जॉ लाइन दिखाना एक नॉर्म बनता जा रहा है। हर दूसरे रील में आपको परफेक्ट स्किन रूटीन या नो फिल्टर ग्लो दिख जाएगा, जिसके पीछे सीक्रेट कभी-कभी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जितना ये ट्रेंड पॉपुलर हो रहा है, उतना ही रिस्क भी बढ़ रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बार-बार वार्न कर रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे अनट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स घुस गए हैं, जो कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के ये प्रैक्टिसेस करे जा रहे हैं। मतलब लोग विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन बोटॉक्स और फिलर्स इंजेक्ट कर रहे हैं। और देखो, कॉस्मेटिक प्रोसीजर कोई पार्लर ट्रीटमेंट तो होते नहीं है। ये गलत हाथ से अगर हो जाए तो साइड इफेक्ट्स, इन्फेक्शंस या कभी-कभी फेटल मिसहैप्स भी हो सकते हैं। और ये सिर्फ एक या दो केसेस की बात नहीं है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि काफी बार अनसेफ प्रोसीजर होने की वजह से लोगों की हेल्थ खतरे में पड़ जाती है। लेकिन डिमांड इतनी हाई है कि रेगुलेशन पीछे रह जाती है। एक्सपर्ट्स इसीलिए ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टर लॉज और टाइटर चेक्स की जरूरत है। और एक और शॉकिंग फैक्ट, ये इंडस्ट्री अब सिर्फ स्मॉल स्केल पे नहीं है। फोरकास्ट कहता है कि 2028 तक इंडिया का ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट मार्केट $34 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों ही स्काई रॉकेट करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ परफेक्ट लुक के चक्कर में अपनी हेल्थ रिस्क में डाल रहे हैं? देखो, ब्यूटी का प्रेशर नया नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का मास अडॉप्टेशन एक नई रियलिटी है। सोशल मीडिया के जमाने में फ्लॉलेस दिखने का क्रेज कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जरूरी ये भी है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं, सर्टिफाइड डॉक्टर से ही प्रोसीजर्स करवाएं और रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। क्योंकि आखिर में एक परफेक्ट सेल्फी के लिए अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करना वर्थ इट है या नहीं, ये डिसीजन हर किसी को सोच समझ के लेना चाहिए। वैसे आपका इस बढ़ते क्रेज के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड कीप फॉलोइंग हर जिंदगी फॉर मोर सच कंटेंट।